Welcome, welcome guys to Kiran series. The little girl was knocked down by a speeding car and she lost her dash immediately. लिटिल गर्ल को कार ने उड़ा दिया तो वह अब उसने अपनी कॉन्साइसनेस खो दी। ऑप्शन नंबर 4 हर के बाद नाउन आना चाहिए, तो बाकी तीन ऑप्शन ऐसे सेट नहीं हो रहे। तो कॉन्साइसनेस यानी कि उसने अपनी सचेतना को खो दिया, यानी कि बेहोश हो गई। माई फादर हैज़ बीन एडवाइज टू डैश हिज स्मोकिंग। इसमें कट डाउन आएगा, कट ऑफ क्यों नहीं आया? कट ऑफ होता है एकदम से बंद कर देना, जो कि पॉसिबल नहीं है स्मोकिंग के केस में, धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी। तो कट डाउन आएगा। शी फाउंड ए फ्यू गुड कार्ड्स इन ए शॉप्स एंड शी बोट डैश कार्ड्स लास्ट नाइट। इसमें दोज आएगा, शी बोट दोज कार्ड लास्ट नाइट। अब दैम डैट दिस क्यों नहीं आया? दिस और दिस तो हो गया प्रेजेंट की फॉर्म, जो कि नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में चल रहा बोट की वजह से। अब डैट क्यों नहीं आया? डैट इसलिए नहीं आया, डैट होता है जो उससे इमीडिएटली पीछे है ना, उसकी वजह से, जो उसके इमीडिएटली पीछे है उसकी वजह से आना चाहिए, उसी को लेता है डैट। अब डैट बोट को तो लेगा नहीं, तो इसलिए डैट भी बाहर हो गया। तो यहाँ पर दैम होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, तो दोस्त बिल्कुल सही सेट हो रहा है, पास्ट की फॉर्म भी है। 10 माइल्स डैश इज ए लॉन्ग वे, यहाँ पे इज आएगा। एक सेकेंड, अब यहाँ पर आर क्यों नहीं आया? 10 माइल्स इज ए लॉन्ग वे टू वॉक, इज ही क्यों आया? आर जब आता है जब हम 10 माइल्स को दो वे से तय करते हैं, जैसे कि एक तो मैं पैदल चल के और एक कार से, जैसे कि 10 किलोमीटर मैंने कार से और पैदल चल के और साइकिल से तय किए, तब यहाँ पर आर यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल ही वे ऑफ मोड है, तो यहाँ पर ई जाएगा। इसको याद रखना, ये हमेशा पेपर में रिपीट होता है। सॉरी फॉर साउंड डिस्टर्बेंस, मैं बार बार पॉज इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये साउंड डिस्टर्बेंस ना हो। द मकैनिक डैश द व्हीकल सिंस द मॉर्निंग। अब देखिए सिंस द मॉर्निंग आ गया या फॉर आगे करके कुछ दिया होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारा हमेशा प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, हैज़ बीन रिपेयरिंग द व्हीकल सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो मकैनिक है वो सुबह से लेकर अब तक व्हीकल को रिपेयर कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कब आएगा? जब सिंस या फॉर की फॉर्म हो। आई कम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। अब देखिए कम्प्लीमेंटेड के साथ हम ओन यूज़ करेंगे, कम्प्लीमेंटेड ऑन हिज सक्सेस इन द। अब एट क्यों नहीं आया? एट आएगा किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, प्रैक्टिकल लोकेशन के लिए, जैसे कि आपका कोई चौराहा वगैरह हो उसके यहाँ पर कम्प्लीमेंटेड ऑन। याद रखना, कम्प्लीमेंटेड ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, कम्प्लीमेंटेड के साथ ऑन आता है। अब अबाउट फॉर नहीं आएगा, आप खुद से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिक्योरिटी मैनेजमेंट हैव बीन टाइटनड अप इन ऑल डैश एरियाज, एक्सपोज कर देता। सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैव बीन टाइटन अप इन ऑल डैश एरियाज़। अब देखिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट सारे के सारे एरियाज़ में पॉज कर दी गई है, मतलब टाइटन कर दी गई है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी गई है। किन एरिया में? सेंसिटिव एरियाज़ में, सेंसुअल, सेंसनेशन, सेंसिबल, कोई तुक नहीं बैठ रहा। सेंसिटिव एरिया यानी कि जो सबसे ज़्यादा खतरनाक एरियाज़ हैं उनमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट बढ़ा दी गई हैं। डी ड्रामेस्टिक मस्ट कैटर डैश द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। कैटर 4 होता है, हमेशा कैटर होता है, मतलब आवश्यकताओं का ध्यान रखना। ड्रामेस्टिक्स को जो ऑडियंस है उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना ही पड़ेगा। मस्ट कैटर 4 याद रखना इसको, कैटर 4 द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। अगला पेज। शूटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग डैश द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ब्रिंग डाउन यानी कम करने के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करने के लिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग पहले भी आया था। इफ़ आई हैड वर्क हार्ड, इफ देखिए इफ़ आई हैड वर्क हार्ड आई डैश वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। इफ़ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई ना, आगे वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। इसको याद रखना, इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, यानी कि इफ़ के साथ आई, इफ़ के साथ सब्जेक्ट और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो आगे वाले कोमे के बाद वाले सेंटेंस में वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगी। इफ़ के साथ अगर हमारा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हो, तो आगे वाले सेंटेंस में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। आगे और भी आएंगे इसके पास। इफ़ के बाद अगर सेकंड फॉर्म हो तो अलग आएगा। आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड डैश हिज इनोसेंस। आई एम सेटिस्फाइड के साथ विद आएगा, विद हिज इनोसेंस। एट 4 ऑफ नहीं आएगा, इसको याद रखना, फिक्स प्रोपोजिशन है। आई एम सेटिस्फाइड विद हिज इनोसेंस। पीपल लाइक टू वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स इंटरेस्ट इन देयर पर्सनल एंड डैश ग्रोथ। अब देखिए इसमें प्रोफेशनल आएगा, प्रोफेशनल क्यों आएगा? सोशल के साथ कोई मतलब नहीं है किसी भी वर्क का। फिजिकल का क्या मतलब है भाई? फिजिकल का फाइनेंशियल तो हमारा हो ही रहा है जब बंदा काम कर रहा है, तो जो कि उनकी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन टेक्स इंटरेस्ट इन देयर पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी
ग्रोथ करें उसमें ही लोग। इसमें वैसे ये पर्सनल व्यू पे डिपेंड करता है, जिसने पेपर सेट किया उसके ऊपर। थोड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं ये, तो आप इसको याद कर लीजिए। अगर पेपर के अंदर रिपीट हो गया ना तो प्रोफेशनल आएगा, और इस सेंस को याद रखिएगा, एग्जामिनर किस सेंस में पूछना चाह रहा है। राम अलोंग विद द मेंबर ऑफ द फैमिली एंड डैट हिज फ्रेंड्स डैश ए मूवी। अब देखिए अलोंग विद आ गया, अलोंग विद के साथ जो सब्जेक्ट होता है ना उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अब इसमें राम है सब्जेक्ट अलोंग विद, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आगे सिंगुलर ही वर्ब आएगी। ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो बाहर हो गया क्योंकि प्लूरल वर्ब दी हुई है स्टार्टिंग में। अब वाच तो आएगा नहीं क्योंकि वाच एक प्लूरल वर्ब है, वर्ब के साथ एस लगा के सिंगुलर बनता है। ऑप्शन नंबर 1 वाज वाचिंग आएगा, सिंगुलर वाज, देख रहा था। द मैनेजर वांटेड टू मीट यू डैश द थेफ्ट इन द ऑफिस। अब देखिए इसमें ये इडियम है, इन द कनेक्शन, ऑप्शन नंबर 4, इन द कनेक्शन विद द थेफ्ट ऑफ द ऑफिस। आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू पुट अप विद द शॉर्ट कंडक्ट ऑफ दैट। अब देखिए पुट अप होता है मतलब बर्दाश्त करना, मतलब मैंने मना कर दिया भी मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा ऐसा बिहेवियर। पुट अप यानी कि बर्दाश्त करना, पुट अप विद ये एकदम ऐसे का सा आता है, पुट अप विद, इसको याद रखना, बर्दाश्त करना। डैश पॉलिटिशियन आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, कौन से पॉलिटिशियन, जो कि कॉन्साइंटियस हो। ऑप्शन नंबर 2 कॉन्साइंटियस मतलब अपने कर्तव्य के लिए सचेत हो। वी विल हैव टू अटोन डैश आवर मिस डीज, अटोन फॉर फिक्स प्रोपोजिशन है भाई, हमें अपने प्रायश्चित करना चाहिए अपनी मिस डीड का जो हमने किए हैं पास्ट में, जो भी है अटोन फॉर, पापों का प्रायश्चित करना। वी हैव टू अटोन फॉर आवर मिस डीड्स, अटोन के साथ फोर आता है। थैंक यू गाइस।